हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 6 से लेकर के 12 ऑफ मई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस आउट करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, लेट्स सी। Queen of Sword, 7 of Cups, 6 of Pentacles, Page of Cups, the Lovers, the Tower, Queen of Cups, 4 of Sword. Okay, so let's see. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है वर्गो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा। ओके, आई एम सॉरी, यस। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड। देखिए, 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अभी साइलेंट हैं, आप अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं इस पर्सन से, क्योंकि आप नाराज़ हैं, आपको बहुत हर्ट किया है इस पर्सन ने। ओके, ये पर्सन आपको हालांकि मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप इनको अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब आप अपने आप को हील करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई ऐसा जवाब दे दिया जाए जो आगे जा कर के सब कुछ ख़राब कर दे। सो आप अभी कोई बात नहीं करना चाहते इस पर्सन से। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। सो इस पर्सन की तरफ से माफ़ी आ सकती है। आई मीन उनकी तरफ से माफ़ी की मांग आ सकती है, ऐसा कहना चाहिए मुझे। अपॉलॉजी एंड सीरियस अपॉलॉजी कह सकते हैं, एंड कोई गिफ्ट भी आ सकता है आपके लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल से ये सीरियसली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपके साथ फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं यहाँ से। कि ये चाहते हैं कि आप पास्ट की चीज़ों को भुला दें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील करें या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको देख रहे हैं इस एनर्जी में कि आप अब उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप ने अब डिसाइड कर लिया है कि अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और अपने आप को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना है, फोकस्ड होना है अपने ऊपर ही, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि आप अपने वर्क में भी बेटर कर रहे हैं, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके लिए, आपके काम के लिए। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि लोग आपके फ़ैन हैं इस टाइम पे, बिकॉज़ आपने कुछ अचीवमेंट्स हासिल की हैं इस बीच में जब आप इस पर्सन से अलग रहे हैं, राइट। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप किसी लियो से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप जानते हैं कि देयर इज़ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी इन दिस रिलेशनशिप, और आपको लगता है कि हाँ, येस इट कैन बी कंट्रोल्ड, बट ये चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से होनी चाहिए, राइट, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी का मेन सोर्स है। सो आप इस पर्सन को तभी आप सेकंड चांस दे सकते हैं जब ये अपनी इस टॉक्सिसिटी को, इस नेगेटिविटी को कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज़ व्हाट इज़ द पॉइंट बीइंग इन अ रिलेशनशिप जिसमें ऑलरेडी टॉक्सिसिटी आपके पार्टनर की तरफ से ही आ रही हो। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से आप जानते हैं देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से सुधार हो सकता है, लेकिन
वो सुधार आपके हाथ में नहीं है, आपको पता है कि ये सुधार आपके पर्सन के हाथ में है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, आपको जस्टिस मिलेगा डेफिनेटली। ओके, सो इसमें कोई दो राय नहीं है, बैलेंस इज़ जस्ट कमिंग। और जब बैलेंस आता है ना तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके, बट कहना चाहिए कि अभी बैलेंस तभी आएगा जब सारे कर्मा बैलेंस होंगे और आपके पर्सन को अभी एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजरना पड़ रहा है और इससे पहले उनकी लाइफ में वो बैलेंस नहीं आ सकता और वो आपको तब तक अचीव नहीं कर सकते या आपको तब तक वो पा नहीं सकते हैं जब तक वो अपने कर्मात से नहीं गुजर लेते, राइट। सो उनको अभी पनिश कर रहा है यूनिवर्स एंड दैट इज़ ऑल शुड बी डन। ओके, सो जस्टिस मिल रहा है आपको अभी इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके साथ जो बुरा किया है इस पर्सन ने, वैसा ही कुछ अब उनके साथ भी हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड से। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड, जो कि आपका अपना कार्ड है। सो आपने सोच लिया है कि अगर ये पर्सन अपने आप को प्रूफ नहीं करते हैं, अपने आप को अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते हैं, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाते हैं जो कि रियली नीडेड है इस रिलेशनशिप में, तो आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे। और आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका सामना शायद ये पर्सन ना कर पाएँ। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन से डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, लेकिन टू द पॉइंट, वेरी लॉजिकली, एंड इफ़ दे आर नॉट सीरियस अबाउट दिस देन आप इनको कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप बहुत हार्श हैं इस टाइम पे। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप अभी बहुत कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं मुझे, हालांकि इवन दो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप कट ऑफ कर सकते हैं इस पर्सन को, लेकिन आपको ये चीज़ आप अभी ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाए कि आप अपनी लाइफ में फिर उसके आगे क्या करेंगे। आप इमोशनली बहुत अनस्टेबल से मुझे दिखाई दे रहे हैं। अनस्टेबल कहना ठीक नहीं होगा, अनडिसाइसिव कह सकते हैं। ओके, 7 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कन्फ्यूजन आपको लेकर के यही है कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर के श्योर नहीं हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन आपको माफ़ी मांग सकते हैं आपसे, आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल से बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे आपके और उनके बीच में। आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो इक्वली सीरियस हैं, जितने आप सीरियस हैं उतने ही वो सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, और शायद वो सही भी हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी मौजूद है। पेज ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपसे दिल से माफ़ी मांग सकते हैं, आपको अपॉलॉजी दे सकते हैं आपसे, मे बी मैसेजेस के थ्रू हो सकता है, क्योंकि इनडायरेक्ट मैसेज मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में छोटे हों या मैच्योरिटी कम है इनके अंदर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टिल दे रियलाइज़ कि उनकी मिस्टेक रही है। सो यस, ये आपसे उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस पर्सन को अपने साथ रखना है या नहीं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है आप दोनों के लिए ही। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ये सोलमेट कनेक्शन भी फील होता है, और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ से ही आपको अब डिसाइड करना होगा कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना है। ये डिसीज़न अब आपके हाथ में है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द टावर एनर्जी भी मौजूद है। द टावर एनर्जी से मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग डिसीजंस आपके हो सकते हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर अब आपको ये रियलाइज़ हो चुका है कि ये रिलेशनशिप जो आपका डेवलप हुआ था ये एक फॉल्स फाउंडेशन पे हुआ था। तो यस, ये फॉल्स फाउंडेशन सबसे पहले गिरनी चाहिए। एंड
यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि येस इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन, लेकिन स्टिल आपके लिए यही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फॉल्स फाउंडेशन पे टिका हुआ रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम नहीं चल सकता। ये यूनिवर्स आपको ऑलरेडी बता चुका है, इसके संकेत आपके पास ऑलरेडी हो चुके हैं। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो काफ़ी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें हो सकती हैं जो आप करने वाले हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, बट उससे पहले उनको जो है मेक श्योर करना होगा कि हाँ वो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं और अपनी पुरानी जो तरीके हैं उनको चेंज करने वाले हैं और सीरियसली इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने वाले हैं और इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोचने वाले हैं आगे के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आउटकम, द व्हील। ओके, यानी कि चीज़ें अब आपके फेवर में होने वाली हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस हफ्ते ना इस पर्सन के पास और कोई चॉइस छोड़ेंगे ही नहीं। उनको अब ऐसा लगेगा कि लाइक ये रिलेशनशिप अब कोल्ड में चला गया है। इट्स लाइक बहुत डिसअपॉइंटिंग है उनके लिए कि उन्होंने ही बेसिकली चीज़ें ख़राब कर ली हैं वगैरह वगैरह। तो उनको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी अंदर से। सो तभी इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो द व्हील से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपके फेवर में चीज़ें आने वाली हैं। अब यूनिवर्स आपके फेवर में डिसीजंस लेने वाला है और कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपकी लव लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देंगी। ओके, सो जैसा आप चाहते हैं अब वैसा ही होगा एंड यूनिवर्स आपके फेवर में है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्रोटेक्शन, सो यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, आपको यूनिवर्स पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। सो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब आप डेफिनेटली यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ, अब आपने जो जितना स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप में, अब उसका फल आपको मिलने वाला है। ओके, सो फ्रूशन का टाइम आ चुका है। अब यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो अब आपको फल मिलने वाले हैं जैसा भी आपने कर्मा किया है उसके अकॉर्डिंग। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID is given in the description box. Thank you for watching.